हेलो बच्चों, यूट्यूब चैनल ट्रू लर्न क्लासेस पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे बच्चों। तो पिछले क्लास में बच्चों जहाँ पे छोड़े थे आज हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे बच्चों। ठीक है, आज हम ग्राफीय विधि से हल करने सीखेंगे, ग्राफीय विधि से समीकरण को हल करने सीखेंगे बच्चों। पिछले क्लास में बच्चों विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और वज्रगुणन विधि हो चुका है। आज हम ग्राफीय विधि से समीकरण को हल करने के लिए सीखेंगे बच्चों। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं बच्चों। अब ग्राफीय विधि से समीकरण को ग्राफीय विधि से समीकरण को हल करें। तो बच्चों देखिए, समीकरण है बच्चों, समीकरण क्या है बच्चों? अब समीकरण को हम लेते हैं बच्चों, समीकरण को लेते हैं। ठीक है, समीकरण को लेते हैं बच्चों। x प्लस वाई बराबर 3 है बच्चों। ठीक है, ये पहला समीकरण है बच्चों। और x माइनस वाई बराबर क्या है बच्चों? 5 है। ये दूसरा समीकरण है बच्चों। ठीक है, ये क्या है बच्चों? दूसरा समीकरण है। ठीक है, x प्लस वाई बराबर 3 बच्चों, ये पहला समीकरण है। और x माइनस वाई बराबर बच्चों 5 है। x माइनस वाई बराबर क्या है बच्चों? 5 है। ठीक है, तो हम समीकरण 1 से चलते हैं, समीकरण 1 से चलते हैं। ठीक है बच्चों, समीकरण 1 से तो हम जब भी निकालेंगे बच्चों, पहले हम y का मान निकालेंगे या फिर आप x का भी मान निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम एक फिक्स कर लेते हैं कि हम हमेशा y का मान निकाल करके हम चलेंगे। ठीक है, तो समीकरण 1 से बच्चों, समीकरण क्या है बच्चों? x प्लस वाई बराबर क्या है बच्चों? 3। x प्लस वाई बराबर क्या है बच्चों? 3। समीकरण 1 से चल रहा है तो y का मान निकालेंगे बच्चों। y बराबर क्या होगा बच्चों? 3 माइनस एक्स। y बराबर क्या होगा बच्चों? 3 माइनस एक्स। ठीक है, y बराबर क्या होगा बच्चों? 3 माइनस एक्स। अब देखिए बच्चों, x का मान आप रखिए, x का मान रखिए बच्चों 0 रखिए। तो उसके बाद देखिए y का मान क्या आता है, 1 रख के देखिए, चेक कीजिए, 2 रख के देखिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे x बराबर लेते हैं बच्चों, x बराबर लेते हैं 0 1 और 2, 0 1 2, x बराबर लेते हैं बच्चों। ठीक है, x बराबर यहाँ पे हम मान रखते हैं बच्चों, x बराबर लेते हैं 0 1 और 2। ठीक है बच्चों, x बराबर 0 1 2 3। ठीक है, अब देखिए बच्चों, x का मान जब 0 रखेंगे तो y का मान क्या निकलेगा? जब x का मान आप 0 रखेंगे, x का मान पहले 0 लेके देखना है बच्चों, फिर 1 लेके देखना है, फिर 2 लेके देखना है। जब x का मान आप 0 लेंगे तो y बराबर क्या होगा बच्चों? देखिए, x का मान जब 0 लेंगे, x का मान 0 लेंगे, यहाँ लिखिए बच्चों y0 का मतलब बच्चों x का मान 0 लिए हैं। उसके बाद देखिए y का मान कितना आता है बच्चों? y का मान 3 माइनस 0 बराबर क्या हो गया बच्चों? 3। y का मान कितना आया? 3। अब हम x का मान 1 लेके देखते हैं, तो 3 बच्चों, और x का मान 1 लेके, यहाँ x है, x का मान 1 लेके देखिए क्या आता है बच्चों? y का मान क्या आ जाएगा? 2। y का मान क्या आ जाएगा बच्चों? 2। अब x का मान हम 2 लेके देखेंगे, फिर y का मान क्या आता है बच्चों? x का मान 2 लेके देखिए, x का मान 2 लेके देखिए बच्चों, 3 माइनस 2 बराबर क्या आ गया बच्चों? 1। बराबर क्या हो गया बच्चों? 1। x का मान 0 रखने से, x का मान 0 रखने से y का मान 3 आया बच्चों, x का मान 1 रखने से y का मान 2 आया बच्चों, और x का मान 2 रखने से y का मान बच्चों 1 आया। y का मान क्या आया बच्चों? 1 आया। ठीक है, y का मान क्या आया बच्चों? 1 आया। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे आप क्या कीजिए कि एक बॉक्स बनाइए बच्चों। यहाँ पे सर
चीज़ इधर नहीं हटेगा। देखिए बच्चों एक साइड में लिखते हैं ताकि इधर ग्राफ भी बनाना है। देखिए बच्चों यहाँ पे हम समीकरण लेते हैं x प्लस वाई बराबर बच्चों 3, पहला समीकरण लिए थे बच्चों। x माइनस वाई बराबर बच्चों 5, ये हम दूसरा समीकरण लिए थे बच्चों। और समीकरण 1 से चलते हैं बच्चों, समीकरण 1 से अब देखिए बच्चों x प्लस वाई बराबर क्या है बच्चों 3 है, तो y बराबर क्या होगा बच्चों 3 माइनस एक्स। y बराबर क्या होगा बच्चों 3 माइनस एक्स। y बराबर क्या होगा बच्चों 3 माइनस एक्स। अब हम बताएं x का मान 0, 1, 2 रखने पर, x का मान 0 और 1, 2 रखिए। x बराबर बच्चों x बराबर 0, 1, 2 रखिए, x बराबर 0, 1, 2 रखिए, तो y का मान क्या आता है। अब देखिए बच्चों x का मान 0 रख के देखिए, y का मान 3 आता है। x का मान 1 रख के देखिए बच्चों, y का मान 2 आता है। x का मान 2 रख के देखिए बच्चों, तो y का मान 1 आता है। x का मान 0 रखे तो y का मान 3 आया, x का मान 1 रखे तो y का मान 2 आया। यहाँ पे जो y और ब्रैकेट 2 रखे इसका मतलब ये x का मान रखे हैं बच्चों, यहाँ पे वो x का मान रखे हैं, ठीक है। तो ये फिर क्या हो गया बच्चों, x का मान रखे तो फिर 1 हो गया y का मान, और x का मान 1 रखे तो y का मान 2 हो गया। अब हम समीकरण 1 का बॉक्स बनाते हैं, समीकरण 1 का बॉक्स बनाते हैं बच्चों, समीकरण 1 का एक बॉक्स बनाते हैं। ये देखिए बच्चों यहाँ पे लिखिए ये x और y, ठीक है। अब देखिए बच्चों x का मान 0 रखने पे y का मान कितना आया बच्चों, x का मान 0 रखने पे y का मान 3 आया बच्चों। यहाँ पे देखिए 3 लिख दीजिए। x का मान 1 रखने पे y का मान कितना आया बच्चों, x का मान 1 रखने पे y का मान 2 आया बच्चों। अब देखिए x का मान 1 रखने पे x का मान 2 रखने पर y का मान 1 आया बच्चों। x का मान 2 रखने पे y का मान क्या आया, 1 आया। x का मान 1 रखने पे y का मान 2 आया। ये किसका बॉक्स हो गया बच्चों, ये किसका बॉक्स हो गया, समीकरण x प्लस वाई बराबर 3 का ये बॉक्स हो गया बच्चों, ये बॉक्स हो गया, ठीक है। अब देखिए बच्चों यहाँ पे हम समीकरण 2 से चलते हैं बच्चों, अब हम समीकरण 2 से चलते हैं, ठीक है। समीकरण 2 से ठीक है। समीकरण 2 से बच्चों, समीकरण 2 में क्या है बच्चों, x माइनस वाई बराबर क्या है बच्चों 5, x माइनस वाई बराबर क्या है बच्चों 5। तो y बराबर क्या होगा बच्चों, y बराबर क्या होगा x माइनस 5, ठीक है, x माइनस 5। अब देखिए बच्चों x का मान 0 और 1, 2 रखने पे y का मान क्या आता है, ठीक है बच्चों। x का मान आप यहाँ साइड में लिख लीजिए, x का मान x बराबर 0, 1 और 2 रखने पर x का मान, अब देखिए y 0 बराबर बच्चों x का मान 0 रख रहे हैं, देखिए x का मान 0 रख रहे हैं तो y का मान क्या आ गया बच्चों -5। x का मान 1 रख रहे हैं हम, x का मान ये रख रहे हैं बच्चों, ये x का मान हम रख रहे हैं, ठीक है। x का मान 1 रखने पर y का मान क्या आएगा बच्चों -5 आएगा। x का मान 2 रखने पे y का मान क्या आएगा बच्चों 2 माइनस 5 इक्वल टू -3, ठीक है। अब हम x माइनस वाई का बॉक्स बनाते हैं, x माइनस वाई बराबर 5 जो समीकरण है, समीकरण दूसरा का हम बॉक्स बनाते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे बॉक्स बनाते हैं बच्चों, अब देखिए बच्चों, अब क्या है बच्चों, अब देखिए यहाँ x है बच्चों, ये y है, ठीक है। x का मान 0 रखने पे y का मान क्या आया बच्चों -5। x का मान 1 रखने पे बच्चों y का मान क्या आया बच्चों -4। x का मान 2 रखने पे y का मान कितना आया बच्चों -3। अब देखिए बच्चों, अब ये x माइनस, अब देखिए बच्चों ये किसका बॉक्स बना,
ये किसका बॉक्स बना बच्चों, ये समीकरण पहला का बॉक्स बन गया, ये समीकरण दूसरा का बॉक्स बन गया। अब हम ग्राफ खींचने के लिए सीखेंगे, उससे एक्स वाई का मान निकलेगा। अब हम ग्राफ खींचने के लिए सीखेंगे, ग्राफ से एक्स वाई का मान निकलेगा। ये किसका बच्चों है, एक्स माइनस वाई बराबर 5, एक्स माइनस वाई बराबर 5। अब हम ग्राफ खींचने के लिए सीखते हैं। अब देखिए हम ग्राफ खींचते हैं बच्चों, यहाँ पे देखिए ये है एक्स अक्ष बच्चों, ये है एक्स अक्ष। ये y अक्ष है बच्चों, ये x अक्ष है बच्चों, ये क्या है बच्चों, x अक्ष है, और ये क्या है बच्चों, y अक्ष है। ठीक है बच्चों, ये क्या है बच्चों, y अक्ष है। देखिए यहाँ पे ये x अक्ष है बच्चों, ये y अक्ष है। ठीक है, अब देखिए बच्चों ये 0 है, ये क्या है बच्चों, 0 है। यहाँ पे देखिए बच्चों, अब देखिए बच्चों 1 2 3 4 5। इस साइड क्या होता है बच्चों, प्लस होता है। इस साइड क्या होता है बच्चों, प्लस होता है। इस साइड प्लस होता है, इस साइड क्या होता है बच्चों, माइनस होता है। इस साइड क्या होता है बच्चों, माइनस होता है। अब देखिए यहाँ पे ये देखिए -1 -2 बच्चों, -3 -4 -5। ठीक है बच्चों, अब यहाँ y अक्ष में ऊपर क्या होता है बच्चों, y अक्ष में ऊपर क्या होता है बच्चों, प्लस होता है। y अक्ष में ऊपर क्या होता है बच्चों, प्लस होता है। y अक्ष में बच्चों ऊपर क्या होता है, प्लस होता है, और नीचे क्या होता है बच्चों, माइनस होता है। नीचे क्या होता है, माइनस होता है। तो आप यहाँ पे देखिए बच्चों 1 2 3 4 5। -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, -5। अब देखिए बच्चों -5। अब देखिए बच्चों कि x पहला समीकरण, अब पहला समीकरण का पहले हम ग्राफ का पॉइंट लेते हैं, फिर ग्राफ खींचते हैं। पहला समीकरण का, फिर दूसरा समीकरण का खींचेंगे। पहले हम पहला समीकरण का करते हैं बच्चों। पहला समीकरण क्या है बच्चों, पहला समीकरण क्या है मेरा, x + y = 3। पहला जो समीकरण है बच्चों वो क्या है, x + y = 3 है। पहला समीकरण x + y = 3। तो x0 लीजिए बच्चों, x0 और y3। x0 देखिए बच्चों, x0 है, सॉरी बच्चों, x0 लीजिए बच्चों, पहले x0 लीजिए और y देखिए 3 लीजिए। x0 और y3। x0 कहाँ है बच्चों, देखिए x0 और y0 भी यही है। ठीक है बच्चों, x0 ये है। अब देखिए y3 कहाँ है बच्चों, y3, y देखिए y अक्ष ये है ना, तो 3 कहाँ है बच्चों, ये पॉइंट कहाँ है, यहाँ है। x0 और y3 कहाँ है बच्चों, यहाँ है। ठीक है, अब देखिए बच्चों इसका क्या हुआ, x0 और इसका पॉइंट कहाँ बना, यहाँ। अब x1 लीजिए बच्चों, x1
1 और y2, x1 और y2, इसका पॉइंट कहाँ बना बच्चों? x1 और y2, x1 और y2, इसका कहाँ बना बच्चों? देखिए इसका पॉइंट ये बना ना, इसका पॉइंट ये बना x बच्चों 1 और y2, देखिए x1 और y2। अब देखिए बच्चों x2 और y1, x2 लीजिए, x2 और y1 कहाँ बना बच्चों? देखिए इसके सीधा में यहाँ, इसका पॉइंट कहाँ हुआ बच्चों? ये देखिए ये हुआ ना, ये यहाँ बना, ठीक है। अब देखिए बच्चों, अब देखिए, आप लीजिए, अब दूसरे समीकरण का पॉइंट लीजिए, अब दूसरा समीकरण का पॉइंट लीजिए पहले, ठीक है। दूसरा समीकरण क्या है बच्चों? x माइनस वाई बराबर 5, x माइनस वाई बराबर क्या है बच्चों? 5 है दूसरा समीकरण। तो दूसरा समीकरण x0 लीजिए, x0 और y माइनस 5 लीजिए, x0 यहाँ है, y माइनस 5 कहाँ है बच्चों? यहाँ। इसका पॉइंट क्या हुआ बच्चों? ये हुआ। अब x1 लीजिए और y माइनस 4 लीजिए, x1 लीजिए और y क्या लीजिए? -4। तो इसका पॉइंट क्या बनेगा बच्चों? यहाँ देखिए, खींचिए, यहाँ बनेगा, ठीक है। अब x2 लीजिए और y -3 लीजिए, x2 लीजिए और y -3 लीजिए, तो इसका पॉइंट कहाँ बनेगा बच्चों? देखिए यहाँ, इसका पॉइंट यहाँ बना बच्चों, ठीक है। अब देखिए बच्चों, ये बच्चों ग्राफ कॉपी में बच्चों थोड़ा सही होता है बच्चों, और इसमें उतना सही नहीं हो पाता है। इसमें हम आपको समझा रहे हैं बच्चों, आप ग्राफ कॉपी में आप ग्राफ खींच सकते हैं खुद से, यहाँ पे समझ जाने के बाद। अब देखिए बच्चों, ये मेरा क्या है बच्चों? ये बच्चों पहला समीकरण का ग्राफ है। आप ऐसे इसको खींचिए, इसको आप ऐसे खींचिए बच्चों, ये जो होगा बच्चों यहाँ पे। अब देखिए बच्चों, दूसरा समीकरण का ग्राफ जो होगा बच्चों, दूसरा समीकरण का ग्राफ जो होगा बच्चों, दूसरा समीकरण का जो ग्राफ होगा बच्चों, आप देखिए, इसको ऐसे खींचिए। अब देखिए, ये यहाँ पे मिला बच्चों, ये यहाँ पे मिला, तो x क्या हुआ बच्चों? x देखिए यहाँ पे क्या हुआ? 4 हुआ। और y क्या हुआ बच्चों? ये सही से खिंचाया नहीं बच्चों, ये सही से नहीं खिंचाया, कॉपी में सही से होता है बच्चों। अब देखिए, फिर से हम थोड़ा सा आपको खींच के बताते हैं। अब देखिए बच्चों, ये क्या है बच्चों? 4 है, ठीक है। ये क्या है बच्चों? 4 है। अब देखिए, ये पॉइंट है और x1 लेके, और ये इसका पॉइंट कहाँ बना बच्चों? यहाँ बना। x2 लिए और y -3 लीजिए, तो इसका पॉइंट कहाँ बना बच्चों? यहाँ बना, ठीक है, यहाँ बना। मान लीजिए इसके सीधा में बच्चों थोड़ा सा ये क्या है बच्चों? लाइनिंग सही नहीं है, ये लाइनिंग सही नहीं है, कहीं कम है कहीं ज़्यादा है। देखिए यहाँ पे थोड़ा कम दिख रहा है बच्चों, यहाँ ज़्यादा रही, इसलिए दिक्कत हो रहा है, ठीक है। आप कॉपी में बनाएंगे तो बहुत अच्छा खींचा जाएगा ग्राफ, ठीक है। अब देखिए बच्चों, x0 और y3 का पॉइंट ये है, और x1 और y2 का पॉइंट कहाँ है बच्चों? यहाँ है। और x2 और y1 का पॉइंट कहाँ है? ये पॉइंट है और ये इसका पॉइंट है, ये मान लीजिए, ठीक है बच्चों। अब देखिए, ये सॉरी, हाँ अरे शायद वही है रे, तुम्हारा खाली केबल है, दीदी लग रहा है केबल खाली ना लगे।
अब देखिए बच्चों, ये यहाँ पे मिला, ये यहाँ पे मिला, तो ये x4 हो गया बच्चों। ये देखिए x4 हो गया बच्चों, और ये y क्या हो गया बच्चों, -1। अब देखिए यहाँ पे x4 हो गया और y -1 हो गया बच्चों, x4 हो गया बच्चों। देखिए सही से नहीं मिला, लेकिन आप इसको मान सकते हैं, ये मतलब यहाँ पे 4 है बच्चों, यहाँ पे ये 4 है, ठीक है। यहाँ पे बच्चों क्या है बच्चों, 4 है, मान लीजिए ये 4 यहाँ पे, और ये देखिए इसके साथ सीधा में क्या है बच्चों, ये -1 है, ये देखिए बच्चों -1 है, ये 4 है। तो x का मान क्या निकल के आया बच्चों, 4, और y का मान क्या निकल के आया बच्चों, -1। y का मान क्या निकल के आया बच्चों, -1। x का मान 4 और y का मान क्या निकल के आया बच्चों, अब देखिए बच्चों, x का मान क्या निकल के आया बच्चों, x का मान क्या निकल के आया 4, और y का मान क्या निकल के आया बच्चों, -1, ठीक है। x का मान 4 निकल के आया और y का मान क्या निकल के आया बच्चों, -1। हम बच्चों आपको एक क्लास में बच्चों हम आपको ग्राफ कॉपी में ग्राफ खींच के बताएंगे बच्चों, ग्राफ की कॉपी में हम ग्राफ खींच के बताएंगे और समीकरण को हल करने के लिए x y का। इसमें बच्चों उतना सही नहीं हुआ है, ठीक है बच्चों। इसमें देखिए बच्चों, ये दूरी समान नहीं है, जिसके कारण से ये ग्राफ मेरा सही नहीं उतना खिंचाया है, ठीक है। हम ग्राफ की कॉपी में आपको ग्राफ खींच के बताएंगे, ठीक है बच्चों। उसके बाद ये तो हो गया ग्राफ की विधि से, x का मान 4 और y का मान -1 निकल के आ गया बच्चों, x का मान 4, y का मान -1 बच्चों, सॉरी। अब हम एक्सरसाइज जो है 3.1 देखते हैं बच्चों, एक्सरसाइज 3.1 देखते हैं, ठीक है। 3.1 में 3 सवाल है जिसको हम कर लेते हैं बच्चों। इसमें देखिए बच्चों क्या कह रहा है। पहला देखिए एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 3.1 है बच्चों, एक्सरसाइज 3.1। इसमें कह रहा है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है बच्चों। सवाल को लिखते हैं। आफताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु
का रह जाऊंगा। तो इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय विधि से ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। देखिए बच्चों, इसमें कह रहा है बच्चों कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 वर्ष पूर्व। तो चलो बच्चों हल करते हैं पहले हम। माना आफताब की वर्तमान आयु 'x' वर्ष है। ठीक है बच्चों, माना आफताब की वर्तमान आयु 'x' वर्ष है। ठीक है, आफताब की पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष है। ठीक है बच्चों, आफताब की जो वर्तमान आयु है बच्चों वो x वर्ष है और आफताब की पुत्री की जो वर्तमान आयु है बच्चों वो y वर्ष है। ठीक है, वो y वर्ष है। अब क्या कह रहा है बच्चों, आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि मैं 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 वर्ष पूर्व बच्चों, 7 वर्ष पूर्व में क्या होगा बच्चों, आफताब की आयु क्या होगा 7 वर्ष पहले, अभी से 7 वर्ष पहले आफताब की आयु क्या होगा x - 7, और अभी से 7 वर्ष पूर्व आफताब की पुत्री का आयु क्या होगा, उसमें भी क्या होगा -7 होगा, y - 7 होगा। जैसे कि देखिए बच्चों, अभी आपकी वर्तमान में कितना उम्र हो रहा है, मान लीजिए अभी वर्तमान में आपका 15 वर्ष हो रहा है, 15 वर्ष हो रहा है, वर्तमान आयु आपकी 15 वर्ष है। तो कहेंगे 3 वर्ष पूर्व आपकी उम्र क्या थी, 3 वर्ष पूर्व आपकी उम्र क्या थी, तो 12 वर्ष के थे आप, 12 वर्ष के थे ना। उसी तरह बच्चों देखिए कह रहे 3 वर्ष पूर्व, अब कह रहे 3 वर्ष पूर्व, जब 3 वर्ष पूर्व आपकी उम्र 12 वर्ष की थी, अब मान लीजिए आपके पिता की उम्र है, आपके पिता की उम्र 30 वर्ष है, तो 3 वर्ष पूर्व उनकी उम्र क्या होगी, 3 वर्ष पूर्व उनकी उम्र क्या होगी, उनकी उम्र में भी 3 कम होगा ना, उनकी उम्र में भी क्या होगा बच्चों 3 कम होगा। मान लीजिए आपकी उम्र अभी क्या है 15 वर्ष है, कहेंगे 7 वर्ष पूर्व आप कितने वर्ष की थे, 7 वर्ष पूर्व आपकी उम्र क्या थी, तो 15 में से 7 घटाएंगे ना, अब 8 वर्ष की थी उस टाइम। अब आपकी पिता की उम्र अभी 30 वर्ष हो रही है, तो कहेंगे 7 वर्ष पूर्व आपके पिता की उम्र क्या थी, तो 30 में से -7 करेंगे, 30 में से क्या करेंगे बच्चों -7 करेंगे। उसी प्रकार बच्चों अब देखिए 7 वर्ष पूर्व आफताब की उम्र क्या होगा, 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु क्या होगा बच्चों x - 7 होगा बच्चों, और सात वर्ष पूर्व पुत्री की आयु लिखिए, और 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु
y-7 होगा बच्चों, y-7 होगा। 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु x-7, 7 वर्ष पूर्व उनकी पुत्री की आयु y-7, क्योंकि पुत्री की आयु वर्तमान आयु कितनी है, y वर्ष है, तो 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु कितना होगा, y-7। 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु x-7। अब देखिए बच्चों प्रश्न से देखिए बच्चों, प्रश्न से देखिए अब क्या कह रहा है, प्रश्न से देखिए बच्चों अब क्या कह रहा है ये कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु कितनी है बच्चों, x-7 है बच्चों, x-7 है बच्चों। अब देखिए बच्चों क्या कह रहा है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे, 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु कितनी है, y-7, मैं तुमसे मतलब अपनी पुत्री, 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु कितना है, y-7। 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, 7 गुनी आयु का था, किसकी 7 गुनी, तो पुत्री की 7 गुनी आयु का कितना था, उसके आफताब था, पुत्री की 7 गुनी आयु का, तो यहाँ 7 गुना दे दीजिए बच्चों, 7 गुना दे दीजिए, ठीक है। अब देखिए बच्चों, अब देखिए x-7 बराबर, देखिए बच्चों इसको इससे गुना कीजिए 7y, और जब 7 को 7 से गुना करेंगे क्या होगा बच्चों, यहाँ माइनस हो जाएगा, 7 गुना 7 49 हो जाएगा बच्चों। अब देखिए x-7 बच्चों, x-7 बराबर बच्चों, बराबर देखिए बच्चों क्या होगा, बराबर नहीं बच्चों, अब देखिए इसको इस साइड लाएंगे, इसको इस साइड लाएंगे तो माइनस हो जाएगा बच्चों 7y, और यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा 49 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 0, बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 0। अब देखिए बच्चों x-7y, अब 49 में से 7 घटेगा बच्चों क्या होगा, +42 बराबर 0। अब यहाँ पे लिखिए बच्चों, अब आप यहाँ लिखिए x-7y बराबर क्या होगा बच्चों, बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, -42। ये पहला समीकरण निकल के आ गया, ये क्या हुआ बच्चों, पहला समीकरण निकल के आ गया। अब हम दूसरा समीकरण देखेंगे बच्चों, अब हम दूसरा समीकरण देखेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, दूसरा समीकरण देखेंगे। पहला समीकरण ये हो गया बच्चों, क्या हो गया बच्चों, पहला समीकरण ये हो गया। अब हम क्या करेंगे बच्चों, दूसरा समीकरण निकाल के देखेंगे। क्या करेंगे बच्चों, दूसरा समीकरण निकाल के देखेंगे। अब हम क्या करेंगे बच्चों, दूसरा समीकरण निकाल के देखेंगे। अब देखिए बच्चों दूसरा समीकरण निकाल के देखेंगे, ठीक है। अब क्या कह रहा है बच्चों, अब से 3 वर्ष बाद, अब से 3 वर्ष बाद आपकी उम्र क्या होगी, अब से 3 वर्ष पूर्व आपकी उम्र क्या होगी और आपके पिता की उम्र क्या होगी, दोनों की उम्र 3 वर्ष बढ़ेगी ना बच्चों। अब से 3 वर्ष बाद क्या कह रहा है, तो दोनों की उम्र, वर्तमान उम्र से दोनों की उम्र में 3 प्लस होगा बच्चों, +3 होगा, दोनों की उम्र में +3 होगा बच्चों, ठीक है। अब देखिए बच्चों क्या है कि आफताब की उम्र, तो आफताब की उम्र क्या होगा बच्चों, आफताब की उम्र क्या होगा बच्चों, x+3। पुत्री की उम्र क्या होगा बच्चों, 3 वर्ष बाद पुत्री की उम्र क्या होगा, क्या होगा बच्चों, y+3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद बच्चों, 3 वर्ष बाद आफताब की उम्र क्या होगा, x, वर्तमान उम्र जब x है तो x+3 होगा ना। 3 वर्ष बाद पुत्री की उम्र जब y है वर्तमान, तो पुत्री की उम्र क्या होगा 3 वर्ष बाद, y+3 होगा बच्चों, y+3। पुनः देखिए बच्चों फिर से क्या कह रहा है ये कि मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो x+3 पिता की उम्र, नहीं आफताब की उम्र और पुत्री की उम्र y+3, मैं तुमसे यानी पुत्री से कह रहा है 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, तो यहाँ पे आप 3 गुना कर दीजिए, यहाँ पे आप 3 गुना कर दीजिए। अब देखिए बच्चों x+3 और बराबर 3y और +9
और x प्लस, देखिए बच्चों x प्लस 3 हो गया बच्चों। यहाँ से यहाँ इस साइड लाएंगे, इसको इस साइड लाएंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा 3y। ये क्या होगा, इस साइड लाने के बाद इधर का चिन्ह बदल जाएगा बच्चों, इधर का चिन्ह बदल जाएगा, -9 बराबर 0 हो गया। अब देखिए बच्चों x ये -3y लिख दीजिए और 9 में ये 3 घट जाएगा, -6 बराबर 0 हो जाएगा बच्चों। x - 3y बराबर 0, x - 3y बराबर 0। अब देखिए बच्चों ये क्या हुआ बच्चों, दूसरा समीकरण निकल के आया बच्चों, दूसरा समीकरण निकल के आया बच्चों। ये क्या हुआ बच्चों, दूसरा समीकरण निकल के आया, x - 3y। ये देखिए बच्चों -9 ये +3 है, इसमें से ये घटा -6 हुआ। अब देखिए x - 3y, इस 6 को उस साइड ले गए तो ये प्लस में 6 आ गया बच्चों। ये दूसरा समीकरण अब हो गया बच्चों। ये क्या हो गया बच्चों, दूसरा समीकरण। अब कह रहा है बीच गणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। आप इसका चाहे तो ग्राफ खींच सकते हैं बच्चों, आपके पास ग्राफ कॉपी होगा, आप उसमें ग्राफ खींच लीजिएगा। फिर एक दिन हम बच्चों आपको एक क्लास में हम आपको कॉपी में ग्राफ खींच के बताएं, ग्राफ की कॉपी में ग्राफ खींच के बताएंगे, ठीक है बच्चों। यहाँ बोर्ड पे सही नहीं बनता है। तो अब हम दूसरे प्रश्न पे जाते हैं बच्चों, दूसरे प्रश्न पे जाते हैं बच्चों। बीज गणितीय रूप और ज्यामितीय रूप में कहेंगे तो बच्चों ये समीकरण निकल के आ गया, यही इसका ज्यामितीय रूप हुआ बच्चों, यही इसका क्या हुआ, ज्यामितीय रूप हुआ। आप इसका समीकरण, इसका आप ग्राफ खींच सकते हैं कॉपी में, ठीक है। अब हम दूसरे सवाल पे आते हैं बच्चों। अब देखिए दूसरा सवाल क्या है बच्चों, दूसरा सवाल क्या है, दूसरा सवाल क्या है बच्चों, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी, ठीक है। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी, इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए, ठीक है। अब देखिए बच्चों, अब देखिए हल करते हैं, हम हल करते हैं। माना एक बल्ला का
मूल्य x रुपया है, ठीक है, और एक गेंद का मूल्य बच्चों y रुपये है, ठीक है बच्चों। एक गेंद का मूल्य y रुपये है, ठीक है। एक बल्ला का मूल्य बच्चों जब x रुपया है और एक गेंद का मूल्य y रुपया है तो 3 बल्ले का मूल्य क्या होगा? जब एक बल्ले का मूल्य बच्चों 1 रुपया होगा तो 3 बल्ले का मूल्य क्या होगा? 3 रुपया होगा। एक बल्ला का जब मूल्य 1 रुपया होगा तो 3 बल्ले का मूल्य क्या होगा? 3 रुपया होगा। 3 को आप 1 से गुना करेंगे ना। उसी प्रकार बच्चों जब एक बल्ले का मूल्य x रुपया है तो 3 बल्ले का मूल्य क्या होगा बच्चों? 3 बल्ले का मूल्य क्या होगा? 3x। एक गेंद का मूल्य जब y रुपया है बच्चों तो 6 गेंद का मूल्य क्या होगा? 6 गेंद का मूल्य क्या होगा बच्चों? 6y होगा कि नहीं होगा बच्चों? जब एक बल्ले का मूल्य x रुपया है तो 6 गेंद 3 बल्ले का मूल्य क्या होगा बच्चों? 3 बल्ले का मूल्य क्या होगा बच्चों? देखिए यहाँ पे 3 को x से गुना करेंगे कि नहीं। 6 गेंद का मूल्य क्या होगा बच्चों? 6 गेंदों का मूल्य क्या होगा बच्चों? 6 गेंदों का मूल्य क्या होगा बच्चों? 6y करेंगे कि नहीं। ये 3x हो गया, ये 6y हुआ। इतना तो समझ गए होंगे आप, इजीली समझ गए होंगे बात बच्चों, इस बात को आप, ठीक है। अब देखिए बच्चों प्रश्न से बच्चों प्रश्न से क्या कह रहा है? प्रश्न क्या कह रहा है? 3 बल्ले और 6 गेंद का मूल्य, तो 3x प्लस 6y बराबर क्या हो गया बच्चों? 3900 बराबर 3900। ये समीकरण क्या हो गया बच्चों? ये समीकरण पहला हो गया। ये क्या हो गया बच्चों? समीकरण पहला हो गया। क्या कह रहा है बच्चों? 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदी कितने में? 3900 रुपये में। कितने में बच्चों? 3900 रुपये में। तो 3 गेंद हो गया बच्चों। 3 गेंद का मूल्य कितना हो गया? 3x। 6 गेंद, 3 बल्ले का मूल्य 3x और 6 गेंदों का मूल्य 6y। तो दोनों को जोड़ दीजिए बच्चों। 3x प्लस 6y बराबर दोनों खरीदा कितने में? 3900 रुपये में। तो प्लस होगा ना बच्चों। दोनों खरीदा कितने में? 3900 रुपये में। तो 3x प्लस 6y बराबर 39। ये पहला समीकरण निकल के आ गया बच्चों। पुनः लिखिए बच्चों, पुनः फिर से क्या कह रहा है? ये फिर से क्या कह रहा है? बाद में उसने एक और बल्ला खरीदा। एक बल्ला खरीदा बच्चों, एक बल्ला खरीदा। तो एक बल्ले का मूल्य क्या है? x रुपया है। एक बल्ला खरीदा, एक बल्ले का मूल्य क्या है? x रुपया। तो लिखिए यहाँ x प्लस, देखिए बच्चों अब क्या खरीदा उसने? उसी प्रकार की 3 गेंदें खरीदी। तो एक गेंदों का मूल्य y रुपया है तो 3 गेंदों का मूल्य क्या होगा बच्चों? 3 गेंदों का मूल्य क्या होगा? 3y होगा। प्लस लिखिए यहाँ पे 3y बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? 1300 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? 1300। ये क्या हो गया बच्चों? समीकरण दूसरा। ये क्या हो गया बच्चों? समीकरण दूसरा। अब देखिए बच्चों ये आपका पहला समीकरण हुआ बच्चों। ये क्या हो गया बच्चों? आपका दूसरा समीकरण। ये क्या हो गया बच्चों? आपका दूसरा समीकरण। x प्लस 3y बराबर 1300 और 3x प्लस 6y बराबर 3900 बच्चों। ये क्या हो गया बच्चों? पहला और दूसरा समीकरण निकल गया। इसका ज्यामितीय रूप यही है बच्चों। इसका क्या कह रहा है? बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। मतलब इस समीकरण के रूप में इसको व्यक्त करना है। कह रहा है इस सवाल को समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। तो समीकरण के रूप में हम ला दिए इसको। समीकरण के रूप में इसको हम ला दिए। अब इसका हो गया बच्चों। अब तीसरे नंबर सवाल को सॉल्व करते हैं बच्चों। समीकरण के रूप में इसको हम ला दिए। अब क्या करना है बच्चों? तीसरे नंबर सवाल को सॉल्व करते हैं। अब देखिए बच्चों तीसरा नंबर में क्या कह रहा है बच्चों? 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। एक महीने बाद
4 केजी सेब, 4 केजी सेब, 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। 300 रुपये हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों? 300 रुपये। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करना है, मतलब समीकरण के रूप में व्यक्त कर देना है। ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। अब देखिए बच्चों, कह रहा है 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 60 रुपये था। माना बच्चों 1 केजी सेब का मूल्य 100 रुपये था। 1 केजी अंगूर का मूल्य Y रुपये था बच्चों। 1 केजी सेब का मूल्य X रुपये बच्चों। 1 केजी सेब का मूल्य X रुपये, 1 केजी सेब का मूल्य X रुपये और 1 केजी सेब का मूल्य बच्चों X रुपये और 1 केजी अंगूर का मूल्य क्या है बच्चों? Y रुपये है। 1 केजी सेब का मूल्य X रुपये, 1 केजी अंगूर का मूल्य Y रुपये। अब देखिए बच्चों, प्रश्न से देखिए बच्चों, प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों? 2 केजी सेब, जब 1 केजी सेब का मूल्य X रुपया है बच्चों, तो 2 केजी सेब का मूल्य क्या होगा? 2 केजी सेब का मूल्य क्या होगा? 2 गुना X होगा, 2 गुना X होगा। तो लिखिए यहाँ 2X और प्लस दीजिए बच्चों। और 1 केजी अंगूर का मूल्य क्या है बच्चों? Y रुपये। 1 केजी अंगूर का मूल्य देखिए हमने क्या माना है? 1 केजी अंगूर का मूल्य Y रुपये, तो Y बराबर कितना हो गया बच्चों? बराबर क्या हो गया बच्चों? 160 रुपया। ये बच्चों समीकरण पहला है। ये पहला समीकरण निकल के आया बच्चों, ये पहला समीकरण निकल के आया। अब देखिए बच्चों क्या कह रहा है, दोबारा देखिए क्या कह रहा है, पुनः देखिए बच्चों क्या कह रहा है ये, पुनः देखिए बच्चों क्या कह रहा है। 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य, जब 1 केजी सेब का मूल्य X रुपया है तो 4 केजी सेब का क्या मूल्य होगा बच्चों? 4 गुना X, 4X होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ पे लिखिए बच्चों 4X प्लस 2 केजी अंगूर का मूल्य बच्चों, 2 केजी अंगूर का मूल्य, 1 केजी अंगूर का मूल्य Y रुपया है तो 2 केजी अंगूर का मूल्य क्या होगा? 2Y होगा। तो लिखिए यहाँ प्लस में 2Y बराबर क्या होगा बच्चों? 300 रुपया। बराबर में क्या हो जाएगा बच्चों? 300 रुपया। अब देखिए बच्चों ये क्या हो गया, अब इसको बच्चों 2 से देखिए सब में भागा लग जाएगा, 2 से इसमें भी लगेगा, इसमें। अब इसको क्या कीजिए बच्चों, 2X प्लस Y बराबर ये क्या हो जाएगा? 2 से इसमें भागा देंगे, 2 से इसमें भी, 2 से इसमें भी, 2 से इसमें भी, तो 2X यहाँ प्लस Y और इसमें क्या हो जाएगा बच्चों? 150। ये क्या हो गया बच्चों? समीकरण दूसरा। ये क्या हो गया बच्चों? समीकरण दूसरा। ठीक है। अब देखिए बच्चों ये क्या हो गया? समीकरण दूसरा। अब देखिए बच्चों आपसे क्या कहा था बच्चों, ये सवाल क्या कह रहा है बच्चों आपसे कि बीजगणितीय एवं ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए, मतलब समीकरण के रूपों में व्यक्त कीजिए। मेरा पहला और समीकरण
पहला और दूसरा समीकरण निकल के आ गया बच्चों। ये पहला समीकरण है, ये दूसरा समीकरण है। पहला समीकरण क्या है बच्चों, 2x + y = 160 और दूसरा समीकरण क्या है बच्चों, 2x + y = 150। ये दूसरा समीकरण निकल के आया बच्चों, ठीक है। तो आज की क्लास के बच्चों यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में बच्चों। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।